जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, ट्रिपल एससी, बीईओ, बीपीएससी और इसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करें आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ए. अप्राकृतिक साधन, बी. भूकंप विज्ञान, सी. ज्वालामुखी क्रिया, डी. प्लेट विवर्तनिकी। तो सही उत्तर क्या है वह आपको बताना है। जी हाँ, 1-2 सेकंड का समय आपके पास भी है। आप भी उत्तर देकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो सही उत्तर बताएं क्या होगा। जी हाँ, भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान। आगे चलते हैं। सियाल नीफा, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ए. वैन डर गैट द्वारा, बी. डेली द्वारा, सी. होम्स द्वारा और डी. स्वेस द्वारा। तो सही उत्तर बताएं। जी हाँ, स्वेस द्वारा सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? 1. सीमा, 2. सियाल, 3. नीफे। अब इसको क्रमबद्ध ढंग से करना है। ठीक है, धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या होगा बताएं। जी हाँ, दूसरा बिल्कुल सही है। पहले सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। ठीक है, सियाल, सीमा, फिर सबसे केंद्र में नीफे। बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। बी. सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। सी. क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। डी. उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो देखिए, ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। मतलब ये कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? अभी हम लोग ऊपर देख ही रहे थे, है ना? तो आप बताएं सही उत्तर क्या होगा। ए. सियाल, बी. सीमा, सी. नीफे, डी. किसी में नहीं। सीमा में बिल्कुल सही उत्तर है। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है? ए. सियाल, बी. सीमा, सी. नीफे, डी. किसी में नहीं। नीफे बिल्कुल सही है। नीफे का मतलब क्या? NI है ना, FE। ठीक है, नीफे। NI से हो गया निकिल और FE से हो गया फेरस, लोहा। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ए. होम्स, बी. स्वेस, सी. जेफरीज, डी. डेली। स्वेस ने किया, बिल्कुल सही उत्तर है। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? आपको बताना है ऊपर से दूसरी परत का नाम। ए. सियाल, बी. सीमा, सी. नीफे, डी. इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। दूसरी है सीमा, बिल्कुल सही उत्तर है सीमा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ए. ग्रेनाइट, बी. बैसाल्ट, सी. निकिल, डी. डायोराइट। निकिल बिल्कुल सही उत्तर है। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। ये जो दिया है 4, उसमें से ऐसा क्या है जो नहीं है उनके विभाजन में, वह आपको बताना है। ए. सियाल, बी. सीमा, सी. नीफे, डी. सब स्ट्रैटम।
सबस्ट्रेटम। जी हाँ, सियाल भी है, सीमा भी है, निफे भी है, नहीं है तो ये है ना। यानी इस प्रश्न के लिए यह आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सबस्ट्रेटम। आगे चलिए। स्थल मंडल का तात्पर्य है ए पृथ्वी का आंतरिक भाग, बी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, सी पृथ्वी का ऊपरी भाग, डी पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। तो आप बताएं सही उत्तर क्या होगा। स्थल मंडल का तात्पर्य किससे है। जी हाँ, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, बिल्कुल सही है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। ए 105 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर, डी 80 किलोमीटर। सही उत्तर क्या है। 100 किलोमीटर, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। ए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, बी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सी है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, डी है पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। तो आपको बताना है कि किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है, बताइए। बेरी स्फीयर कहा जाता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलें। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। ए 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर, बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 फीट, सी 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर, डी 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 फीट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे एक वीडियो बना रखा है डिटेल में, उसमें बताया गया है सारी चीज़ों को। तो अगर आप अच्छी जानकारी चाहते हैं तो उसको एक बार देख लें, फिर एक प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे तो आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी। चलिए बताइए। जी हाँ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर, यह उत्तर बिल्कुल सही है। 14 का सी सही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है। ए होम्स, बी जेफरीज, सी डेली, डी ग्रांट। तो आप बताएं। भूपटल, मेंटल और कोर के रूप में किसने किया। जी हाँ, ग्रांट ने किया। किसने किया। ग्रांट ने किया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, बी महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, सी महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, डी महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो आपको बताना है इनमें से सही क्या है। जी हाँ, तो इनमें से सही उत्तर है पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन असत्य पूछा गया है तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। असत्य आपको बताना है, ठीक है। तो 16 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलिए। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी परतदार, डी गैब्रो। तो बताइए सही उत्तर। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, बी इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, सी पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है, डी इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक है। जी हाँ, कौन सा कथन असत्य है बताना है। जी हाँ, बी बिल्कुल, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, यह बात गलत है, बाकी सही है। आगे चलिए। स्थल मंडल में सम्मिलित है। ए केवल ऊपरी भूपटल, बी ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, सी ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा ठोस का मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि स्थल मंडल में सम्मिलित है क्या है।
स्थलमंडल में सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, यानी सी बिल्कुल सही उत्तर है। स्थलमंडल में यही शामिल है, सी बिल्कुल सही है। अगले पे चलते हैं। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ए 80 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 180 किलोमीटर और डी 200 किलोमीटर। तो स्थल मंडल का जो विस्तार है वह 100 किलोमीटर की गहराई तक है। कितना? 100 किलोमीटर की गहराई तक है। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ए क्रस्ट, बी मेंटल, सी कोर। इनमें से कोई नहीं, तो बताइए। जी हाँ, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। अगला प्रश्न कहता है मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? ए सिलिका और मैग्नीज, बी सिलिका और एल्यूमिनियम, सी सिलिका और मैग्नीशियम, डी सिलिका और लोहा। तो मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है। 22 का सी। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ए 32%, बी 52%, सी 68%, डी 83%। जी हाँ, तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल में पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहो असंबद्धता स्थित है। ए क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, बी ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, सी मेंटल एवं कोर के बीच, डी आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। आपको बताना है मोहो असंबद्धता स्थित है, कहाँ स्थित है वो आपको सही उत्तर बताना है। तो देखिए, मोहो असंबद्धता होती क्या है इसके बारे में वहाँ पे डिटेल में बताया गया है उस वीडियो में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले में। तो आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो आप इसका सही उत्तर बताएं। मोहो असंबद्धता स्थित है कहाँ पे? क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलें। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? ए सिलिका एवं एल्यूमिनियम, बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, सी सिलिका एवं निकिल, डी लोहा एवं निकिल। जी हाँ, लोहा एवं निकिल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, बी महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है, सी कोर को बेरी स्पीयर के नाम से भी जाना जाता है, डी पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है, बताएं। जी हाँ, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। यह कथन असत्य है, बाकी सब सत्य है। आगे चलिए। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है? ए दबाव, बी रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं। इनमें से कोई नहीं, है ना? बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए देता है इस तरह से। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है? ए परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट, बी कहता है परतदार, फिर बेसाल्ट, फिर ग्रेनाइट, सी कहता है ग्रेनाइट, फिर परतदार, फिर बेसाल्ट, और डी कहता है ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट, फिर परतदार। आपको बताना है कि गहराई में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो उसके अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के जो परतें हैं उनका सही क्रम क्या है। तो अगर गहराई में वृद्धि के अनुसार हम बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही दिखता है, पहले परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। ठीक है, 28 का ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम बताना है आपको। ए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, सी लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो सही उत्तर आप बताएं क्या होगा? जी हाँ, सही उत्तर है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, डी बिल्कुल सही उत्तर है अवरोही क्रम में।
पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए कैल्शियम, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, डी पोटेशियम। आपको बताना है पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जी पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, देखिए इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग विषयों पे हमने प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज बना रखे हैं। उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं इस वीडियो के, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो वहाँ पे उपलब्ध हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को हल कर सकते हैं। और उसके अलावा अलग अलग विषयों पर भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि परीक्षा में आप 100% जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धरातल से मोह संबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? ए 30 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर, डी 700 किलोमीटर। धरातल से मोह संबद्धता की गहराई लगभग कितनी है यह बताना है आपको। जी हाँ, 30 किलोमीटर बिल्कुल सही उत्तर है ये, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, अपने बहुमूल्य सुझाव हमको देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।